वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं फिर से बहुत प्यारा सा ये बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो आप बॉर्डर का बना लीजिए इसे, चाहे फिर सारा आप पूरे प्रोजेक्ट पर भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हो। तो इसे बनाने के लिए आपने जो फंदे लेने हैं वो इवन नंबर में लेने हैं। आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा आपने उस हिसाब से फंदे डाल लेने हैं और फिर इस डिज़ाइन को शुरू करना है। तो ये मैंने फंदे डाल लिए हैं। अगर आप बॉर्डर बना रहे हो तो आपने फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो जो है हमारी उसे सीधी तरफ से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे सीधे ही बुने जाएंगे। सारे फंदे सीधे बुनने के बाद उल्टी साइड से इस डिज़ाइन को हम डालना शुरू करेंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और आगे के जो 3 फंदे हैं इनका हमने 3 का 1 बना देना है। ठीक है, उसके बाद धागा पीछे ले जाएंगे। अब हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। धागा हम इस तरफ ले आएंगे अपनी तरफ को और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदे के 3 फंदे बनाए हैं। पहला फंदा हमने सीधा बुना है, उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ ले आए, उल्टा बुना है, फिर सीधा बुना है। अब हमने फिर से, ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो हमने 3 फंदे इकट्ठे ही बुनने हैं। 3 का 1 बना देना है। धागा हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हमने एक फंदा सीधा बुनना है, धागा हम अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा हम पीछे ले जाएंगे, फिर हमने एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदे के 3 फंदे बना लिए हैं। अब हमने 3 फंदे के फंदों को एक साथ बुनना है, 3 का 1 बनाना है ऐसे। अब धागा पीछे ले जाएंगे और 3 का 1 बनाने के बाद अब हमने फिर से एक फंदे के 3 फंदे बनाने। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। फिर से 3 फंदे एक साथ बुनेंगे, 3 का 1 बना देंगे और एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। सीधा बुना, उल्टा बुना इसी फंदे को, फिर धागा इस तरफ ले जाएंगे पीछे को और फिर सीधा बुनेंगे। फिर से हमने 3 फंदे के 1 फंदा बना देना है। अब देखिए, अब हम सारे फंदे फिर से उल्टे उल्टे बुन देंगे। सारे फंदों को अब हमने उल्टा ही बुनना है, जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही। अब फिर से ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई। रॉन्ग साइड में अब फिर से ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे 3 फंदों का 1 बनाया था, अब हमने इस एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे, इस फंदे को बुन लेंगे, सीधा बुनेंगे, धागा हम अपनी तरफ ले आएंगे, फिर हम इसे उल्टा बुनेंगे, उसके बाद फिर से सीधा बुनेंगे। अब 3 फंदों के एक फंदा बना देंगे। एक फंदे के अब फिर से हमने 3 फंदे बनाने हैं।
एक सीधा बना दिया, एक उल्टा बनाया, एक सीधा। अब फिर हम धागा अपनी तरफ ले आएंगे। जो फंदे, एक फंदे से 3 बनाए हुए थे पहले, हमने 3 बने हुए हैं, इन 3 फंदों को अब हमने एक बनाना है। धागा हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब एक फंदे के 3 फंदे बनाने। पहले इस फंदे को हमने सीधा बुनना है, धागा हम घुमा के अपनी तरफ ले आएंगे। अब उल्टा बुनना है, धागा फिर से पीछे ले जाएंगे। अब हमने सीधा बुनना है। 3 फंदों के एक साथ बुनेंगे, 3 का एक बना देंगे। एक फंदे के फिर से हमने 3 फंदे बनाने हैं, पहला सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। अब हमने 3 फंदों का एक बना देना है। लास्ट वाले फंदे के फिर से हमने एक फंदे के 3 फंदे बना देने हैं। बस इतना सा ये डिज़ाइन है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। बस ऐसे ही आपने इसे रिपीट करते जाना है और आपका डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाएगा। जो एक फंदा हमने एक 3 का एक बनाया है, उसका अब हमारी ये सिलाई सारी उल्टी डलेगी। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ आपको। उल्टी सिलाई डालने के बाद ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन के ही कंप्लीट करने हैं। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। एक रो इस फंदे से पहले फंदे को हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है। अब देखिए ये हमारे एक फंदे के 3 फंदे बने हुए हैं। धागा हमें अपनी तरफ ले आएंगे। इन 3 फंदों का हमने एक फंदा बना देना है। ठीक है। अब ये हमारा एक फंदा है, इसके हमने 3 फंदे बनाने हैं। सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ ले आए, उल्टा बुन दिया, धागा फिर से पीछे ले गए और फिर से सीधा बुन दिया। फिर से ये पहले हमने बनाए हुए एक फंदे के 3, तो इन तीनों फंदों को अब हमने उल्टा बुन देना है। फिर से एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। फिर से ये 3 फंदों के एक फंदा बना देंगे। एक फंदे के 3 फंदे बना देंगे, एक सीधा बुन लिया, एक उल्टा, धागा पीछे ले गए, फिर से एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे बुन देंगे और एक फंदे का एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। लास्ट में 3 फंदों का फिर से हमने एक बना देना है। बस आपने ऐसे ही बुनते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। बस इतना सा ही ये डिज़ाइन है। ये देखो डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए पूरा बनने के बाद ये कितना सुंदर लगता है। तो आप भी इसे ट्राई करिए। चाहे तो सारे प्रोजेक्ट पर आप पूरे स्वेटर पर डिज़ाइन डाल सकते हो, चाहे इसे बॉर्डर के तरीके से आप डाल सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। ये आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।